हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल Shulata's ओपन विंडो। Aquarius, Kumbh, this is your reading. This is the reading for the month of January, February, March 2023. Yes, देखते देखते वक्त कैसे गुजर गया। 2022 को हम लोग क्रॉस करके 23 की तरफ चल रहा है, तो इसीलिए मैंने सोचा चलिए साल का शुरुआत कैसा होता है वो एनर्जी थोड़ा देख लेते हैं। तो चलिए एक्यूरियस, आपका भी देख लेंगे थोड़ा लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आपका कर्म क्षेत्र यानी करियर एंड फाइनेंस, एंड आपका हेल्थ, तीनों की तरफ हमारा फोकस रहेगा। बाकी स्पिरिट जो भी बोलने के लिए बोलेंगे वही बोलते चलेंगे। तो एक्यूरियस रेडी? फाइन। जनवरी के लिए आपका जो कार्ड है दैट इज ऑब्जर्वर। ओके, फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी के लिए आपका है यन, फैंटास्टिक। एंड फॉर द मंथ ऑफ मार्च, कम्युनिटी। दैट्स रियली कूल। बहुत अच्छा एनर्जी मुझे दिख रहा है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पिछले कई महीनों से आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे आसपास की परिस्थितियाँ चेंज होती हुई, आपकी एटमॉस्फेयर, आपकी सराउंडिंग, आपकी नेबरहुड, अलॉन्ग विथ आप अपने आपकी भी जो चेंजेस आते हैं ना, हमारे इनर कॉन्शियसनेस जैसे जैसे मैच्योरिटी की तरफ चलते हैं, हमारा आउटर वर्ल्ड की तरफ हमारा एक्सप्रेशन उतना ही चेंज होने लगते हैं। तो मुझे यहाँ पे देखिए कार्ड नंबर 49 है। 9 + 4 = 13। 13 मतलब 3 + 1 = 4। तो मुझे ऐसा लग रहा है जितना आप खुद को एंड आपके चारों तरफ ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके अंदर एक स्थितिशीलता आ रहा है, यानी कंसिस्टेंसी, एक मतलब एक होते हैं ना, मतलब शांत, काम, क्वाइट और ज़्यादा कंपोज्ड, ऐसा मुझे लग रहा है। और ये फीलिंग्स जनवरी में आपको कुछ ज़्यादा ही लगेगा। फाइन। फरवरी में मुझे ऐसा लग रहा है कि यन, लोग कहते हैं ना कि यन एंड येन, लाइक यान येन, ये जो है ना जैसे नारी शक्ति एंड पुरुष, प्रकृति एंड पुरुष, ऐसा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आप अपने पार्टनर, सोल पार्टनर के साथ भी आपका मीटिंग हो सकते हैं, या तो फिर अपने अंदर का जो शिव और शक्ति का मिलन होता है उसका भी एक इंडिकेशन है। अलॉन्ग विद दैट कम्युनिटी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आप सोच रहे थे, जो आप ढूंढ रहे थे, ढूंढते हैं हम लोग, कुछ ना कुछ चेज करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। आप कुछ ढूंढ रहे थे, क्या आप अबंडेंस ढूंढ रहे हैं, आप वो एक ऐसा गोष्ठी यानी ऐसा एक कम्युनिटी ढूंढ रहे हैं जो आपको और मैच्योरिटी की तरफ धकेल सकते हैं, आपकी और बेटर वर्जन को निकाल सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है मार्च महीने में आपको ऐसा कुछ मिलने वाला है। एक सेकंड, मैं थोड़ा लाइट चेक कर लूँ। नहीं, ठीक है, सॉरी, मुझे वो लगा था कि लाइट मैंने ऑन नहीं किया। ओके फाइन। आपका स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड जो है वो है लॉर्ड शिवा। राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। वाओ, कितना, ओ माय गॉड, मुझे ना एकदम बहुत हाई एक वाइब्रेशन आपसे मिल रहा है, लाइक एक्यूरियस। इसको हम लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे। फिलहाल लेनोर्मैन डेक से कार्ड लेंगे और रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए देख लेते हैं स्पिरिट आपके लिए और क्या क्या ला रहा है 2023 में, वो भी सिर्फ इनिशियल 3 मंथ्स। मुझे ऐसा लग रहा है क्यूरियस 2023 विल बी फैंटाबुलसली फैंटास्टिक, जबकि अभी तक रीडिंग मैंने शुरू नहीं किया, क्योंकि जो वाइब्रेशन मुझे आ रहा है इट इज़ रियली फैंटास्टिक, बहुत हाई वाइब्रेशन है। ओके, अगर आपका जन्म का राशि, लग्न या तो सन साइन कहीं पे भी एक क्यूरियस है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। आपके साथ एनर्जी का एक मैचिंग आपको मिल सकता है, ठीक है। ओके, द आउल्स, दिस इज फॉर द जनवरी। फेब्रुअरी को ओह द विप, व्हाट एन एटीट्यूड, वाओ। एंड मार्च को द चाइल्ड। यस। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको गुरु की तलाश थी, आप कोई ऐसा मास्टर को ढूंढ रहे थे जो आपको वो ज्ञान प्रदान कर सके जिसकी आप तलाश कर रहे हो। और मुझे ऐसा लग रहा है आपको वो कम्युनिटी में खुद को एक बच्चे की तरह आपको महसूस होगा, लाइक यू विल फाइंड योर सेल्फ सच अ स्मॉल किड, चारों तरफ मास्टर्स भरे हुए। वाओ, दैट्स रियली कूल। चलिए और 3 कार्ड्स लेंगे इस डेक से। फाइनली एक्यूरियस कुंभ,
देख लेंगे क्या आ रहा है। एक सेकंड। आप वायु तत्व हैं, ठीक है। अच्छा, इफ़ यू आर न्यू इन माय चैनल और आप मुझे सुन के आप इंजॉय कर रहे हो, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि मेरी कोई भी नई बनी हुई वीडियोस आपसे छूट ना जाए, ठीक है। ओके फाइन। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल। नीचे देखो 10 ऑफ कप्स रह रहा है। यू आर रियली हैप्पी, हैप्पी। ओ माय गॉड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। हाँ, 6 ऑफ सोर्ड, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग है। चलिए शुरू करते हैं। जनवरी महीना कैसा रहेगा देख लेते हैं। मैं जैसा बोल रही थी, आप स्थितिशीलता ढूंढ रहा है, यानी कंसिस्टेंट, लाइक इसको क्या बोलते हैं, स्थितिशीलता को इंग्लिश में क्या बोलेगा, मतलब स्टेबिलिटी। यस, स्टेबिलिटी। आप वो एक ऐसा ग्राउंड ढूंढ रहे हैं जहाँ पे आप शांति से एकदम खुद को स्टेबल कर सके, और उसके लिए आप ढूंढ रहे हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो। आप याद रखना, हर वक्त अगर हम लोग कुछ ढूंढ रहे हैं ना, कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी को स्टॉक कर रहे हैं, तो जान के रखिए आपको भी कोई स्टॉक कर रहा है, आपको भी कोई ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई और स्टेबिलिटी की ये जो आपकी तलाश है, इसके तरफ आपका इंटरेस्ट और ग्रो करे, आपको वो हेल्प कर सके, ऐसा यूनिवर्स का नज़र आपके ऊपर है। और इसीलिए देखिए यहाँ पे, यस ये दोनों को देखते ऐसा नहीं लगता, कैसे देख रहा है, देखिए डीप, जैसे आपके अंदर तक झांक रहा है। और ये जो है ना, ये कोई थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी मतलब वही जिसके साथ आप जो आपकी अंदर की वो सारी गुण को पहचान के आपको और ब्यूटीफुल बनाने की, क्योंकि आप खट रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्कोहलिक टाइप का एनर्जी है। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आप पैसा कमा रहे हो, आप सब कुछ, आपका स्टेबिलिटी, वैसे फाइनेंशियल वर्ल्डली स्टेबिलिटी अगर बोला जाए तो वो आपके पास है, बट स्टिल यू आर नॉट हैप्पी, बिकॉज आपको कोई स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी शायद आप ढूंढ रहे हो। आप कुछ ऐसा ढूंढ रहे हो कि जैसे दुनिया में आपका नाम हो, आपका फेम हो, आपकी आइडेंटिटी हो, आप एक ब्रांड हो। मुझे वही लग रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है ये काम करते हुए, ये सब कुछ ढूंढते हुए कोई आपको देख रहा है, आपकी तरफ भी बहुत सारी नज़रें गड़े हुए हैं, लाइक ओ देखो तो ये कहाँ तक पहुँचता है, ऐसा टाइप का। और जनवरी में मुझे ऐसा लग रहा है ये काफ़ी और ज़्यादा सस्टेन होता रहा, और ज़्यादा मतलब और स्ट्रॉन्ग होता रहेगा आपका एनर्जी। फरवरी में जैसे आपको पता चलेगा, आपको और पता चलेगा कि शिव और शक्ति का मिलन बाहर अलग है, बट अंदर में जो होता है ना, वो आपको मेरे ख्याल से पता चलेगा। कैसे, जैसे हम लोग बैलेंस होता है ना, इड़ा और पिंगला, ब्रीदिंग। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जीज घूम रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ब्रीदिंग के ऊपर आप काम करने वाले हो। इड़ा और पिंगला के बीच में आपका इतना अच्छा काम होने लगेगा कि आपका सुषुम्ना जागने लगेगा। जब सुषुम्ना का जागरण होता है तभी तो होता है शिव और पार्वती का मिलन, जिसको कुंडलिनी का जागरण कहते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है उसके बाद आपका जो एटीट्यूड बनेगा वो मतलब वो बोलने लायक कि दैट इज़ फैंटास्टिक। आप देखो कार्ड नंबर देखो 11, द मास्टर नंबर। यू विल बी द मास्टर। आप खुद मास्टर बनोगे। आप खुद एक ऐसे एटीट्यूड आप आ जाओगे जैसे हर वक्त जैसे यू आर टोटल क्लियर। यू विल हैव द क्लैरिटी। दुनिया क्या दिखाना चाहते हैं, ऊपर वाला क्या इशारा भेज रहा है, व्हाट यू शुड डू, सब कुछ की क्लैरिटी आपके पास रहेगा। और जब ऐसा क्लैरिटी दुनिया में किसी को रहते हैं ना, दैट पर्सन बिकम्स द किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब कहते हैं ना, अगर आप ट्यून्ड हो, अगर आपका ट्यूनिंग अच्छा है तो बरसेगा पैसे का बरसात, अबांडेंस का बरसात, विजडम का, नॉलेज का, हर किसी का बरसात। वही आप उपलब्धि करने वाले हो फरवरी में। ओ माय गॉड, क्यूरियस क्या कर रहे हो बस, इट्स रियली ब्यूटीफुल। मार्च में आप उस कम्युनिटी के पास जाओगे जिस कम्युनिटी को आप, आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स, मुझे मेरी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ज्ञानगंज, पता है मैं बचपन से ना, मुझे एक ऐसा है कि मुझे ज्ञानगंज जाना है।
अब पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों को ज्ञानगंज के बारे में पता है। इफ़ यू रियली वांट टू नो अबाउट ज्ञानगंज, प्लीज़ जाके देखिए। एक ऐसा जगत है, साधकों का जगत, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक बार ज्ञानगंज ट्रैवल करूँगी, और वहाँ पे अगर आप कुंभ है और आप मेरी तरह सोचते हो तो यू विल बी जस्ट लाइक दिस किड। और वहाँ पे सारी जो आत्माएं, लाइक जो महापुरुष आत्माएं है, दे आर द मास्टर्स, ऐसा लग रहा है जैसे आप अपनी कम्युनिटी के साथ मीट कर रहे हो। दे आर गिविंग यू द नॉलेज एंड यू आर वट एवर यू आर सीकिंग, लाइक आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है। लाइक अगर आप एक एक्टर है और आपका जो आप जिनको देख के बड़े हुए हैं, जिनको फोकस करके आप जिनका काम आप सारा टाइम सर आँखों पे रखते हो, तो उसको अचानक से अगर आपको उनसे मिलने का मौका मिले तो आपको कैसा होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्च में ऐसा कुछ होने का है, बिकॉज कार्ड नंबर है 8 इज़ द अबंडेंस। और देखिए द चाइल्ड, आपको खुद को इतना मज़ा लगेगा, जैसे बच्चे होते हैं ना, खिल उठते हैं, ओ माय गॉड आई एम मीटिंग विद माय फेयरी टेल्स, ऐसा टाइप का। और आपका देखिए यहाँ पे कार्ड नंबर 13, 3 + 1 = 4, वही जिसको यहाँ पे आप ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे देखिए कार्ड नंबर क्या है, 49, 4 + 9 = 13, यहाँ पे भी वही 13, यहाँ पे भी 13। तो जो ढूंढ रहे हैं आपको शायद मार्च में वही मिलने वाला है, और वही आप बच्चे की तरह। बट उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है क्यूरियस, आपकी ज़िंदगी का एक टर्न ओवर, लाइक एक क्या बोले, यू टर्न, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आएगा। शायद आप सब कुछ छोड़ के निकल जाने का सोचोगे। शायद आपको इस दुनियादारी और उस मतलब दो दुनिया के बीच का वो ब्रीज मिल जाएगा। फिर आपका आना जाना, फिर आपका वो, मतलब आई एम गेटिंग लाइक आप शायद बहुत कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ के आप निकल जाने का सोचोगे। लाइक नथिंग इज़ इम्पॉसिबल जो कहते हैं ना, तो वो भी आप कर दिखाओगे फरवरी में। और उसके बाद आपको ऐसा कुछ मिलने वाला है जिसके बाद आप पीछे मुड़ के और देखना नहीं चाहोगे मेरे ख्याल से। ये भी हो सकता है कि मार्च के महीने में आप किसी को खो दोगे, लाइक आपका कोई बहुत अपने को आप खो सकते हो। या तो ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई बड़े कार्य के लिए आप देश के बाहर जा रहे हो। बट 6 ऑफ सोर्ड बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ टेक्निकली क्या मीनिंग कहते हैं, ऐसे टेक्निकल रीडिंग हम नहीं करते। मुझे स्पिरिट जो बोलते हैं, स्पिरिट मुझे 3 ऑप्शंस दे रहा है। एक तो आपके वो जो हमारे जब सब ज्ञान मिलने लगता है ना, जब सारी दुनिया में अलग से कुछ नहीं लगता है, अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान जब मिलता है, तब सब कुछ में इतना ज़्यादा मतलब डिटैचमेंट लगता है, तब और रहने की कोई जगह ही नहीं रहता। ऐसा लगता है कि सब छोड़ छाड़ के निकल जाओ। क्या है ये माया का दुनिया, जब हमको पता ही चल गया कि ये माया है और माया में मुझे फंसना नहीं है, तो मुझे वैसा एक लग रहा है। नंबर 2 इज़ लाइक कोई आपको छोड़ के जा रहा है जिससे आप काफ़ी अटैच्ड थे। नंबर 3 इज़ आप अपना वो जो ज्ञान जो आपको प्राप्त हुआ है उसको प्रचार करने के लिए आप घर के बाहर जा रहे हो, देश के बाहर जा रहे हो। ब्यूटीफुल। लॉर्ड शिवा बोल रहा है राइज अप, अब जाग जाओ। ऑनर योर इनर फोर्स, अंदर की जो ताकत है उसको रिस्पेक्ट शो करो। स्टेप आर गिवन, बीइंग गिवन, आपको स्टेप्स सारी दी जाएगी। आपको तो सिर्फ डांस करना है यूनिवर्स के साथ। यूनिवर्स कदम दे देंगे, यूनिवर्स स्केल दे देंगे, नाचने का म्यूजिक दे देंगे, आपको सिर्फ डांस करना है। एंड दैट इज़ योर लाइफ पर्पस। एक्यूरियस, इट्स ऑसम। आई डोंट नो एक्यूरियस एग्जैक्टली आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हो, बट मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है आपका ये एनर्जी को फील करते हुए। आई कैन फील योर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक सांस में मैंने सारा सब कुछ बोल दिया। इतना पावरफुल एनर्जी दिख रहा है आप में। ब्यूटीफुल। चलिए कौन सा चक्र पे आपको और ज़्यादा काम करने का ज़रूरत है थोड़ा देख लेते हैं। चक्र फॉर एक्यूरियस, कौन सा चक्र? अच्छा 2 आए हैं। एक है थर्ड आई चक्र। वाओ, इंट्यूशन इज़ द लिटिल टग दैट पुल्स यू टुवर्ड्स योर लाइट।
ये इंट्यूशन जो होता है ना, ये खिंचाव महसूस होता है। थर्ड आई बोल के ऐसा नहीं है कि वो बिंदी की जगह पे वहाँ पे एक विस्फोट होगा और एक अलग सा आँख वहाँ से निकल के आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लाइक दैट इज़ कॉल्ड इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रॉन्ग होने लगेगी कि आप पहले से सब कुछ को सब कुछ आपके सामने आगाह होने लगेगा, सब कुछ दिखने लगेगा, महसूस होने लगेगा। और इंट्यूशन इज़ द लिटिल टग दैट पुल्स यू टुवर्ड्स योर लाइट। आपके अंतरात्मा के तरफ एक अट्रैक्शन, एक मतलब एक खिंचाव महसूस होना। और रूट चक्र क्या? सिक्योरिटी, टू फील मोर सिक्योर, डिपेंड योर कनेक्शन विथ नेचर। माय गुडनेस, देखो एकदम नीचे वाला चक्र और एकदम ऊपर वाला चक्र। मुझे तो ऐसा लग रहा है एक्यूरियस, रूट चक्र जो सिक्योरिटी का अगर कुछ है तो आपको ये समझना है कि डीप कनेक्शन जो विथ नेचर रहता है ना, वो भी एक बैलेंस होता है। आपको इनसिक्योर फील करने का कुछ नहीं है। शिव शंभु आपके साथ है, आपके रीडिंग में शिव शंभु है, तो मेरे को क्या कहना। और बाकी रही इंट्यूशन आपका काफ़ी स्ट्रांग है, आप सिक्योर फील करो एंड डू मेडिटेशन इन योर रूट चक्र एंड थर्ड आई चक्र। देखिए रूट चक्र और थर्ड आई चक्र के अंदर सारे चक्रस में ऑटोमेटिकली आपका, अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहा है तो सारे चक्रास आपका ओपन होने लगेगा। यू विल फील दैट, और वही आपको एनलाइटमेंट दिलाएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी आपको उसका चस्का लग जाएगा और आप उसी में डूब जाओगे। इट्स रियली फैंटास्टिक। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रही हूँ। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज मेरा नाम का राशि भी एक्यूरियस है, तो मुझे वही लग रहा है कि मुझे भी इसका थोड़ा सा मिल जाए तो धन्य हो जाऊँ मैं। दैट्स रियली गुड। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। बने रहिए, भगवान आपको सब कुछ दे जो जिसका आप हकदार हो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।